अब आपको जान करके हैरत होगी कि 2022 से पहले आपके मदरसा बोर्ड में न सिलेबस कमेटी, न बुक कमेटी, न करिकुलम कमेटी, ऐसा भी कोई बोर्ड होता है? ऐसा कोई इदारा होता है? प्रेस और मीडिया के लोग भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मदरसे को अल अज़हर के तर्ज पे ले जाऊँ। मैं भी जामिया अल अज़हर गया हूँ कैरो में, फातमी साहब भी गए और फराज भी गए, लेकिन वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं एक आइडियल लगते हैं कि ये अज़हर के बच्चे हैं। शनिवार देर शाम दरभंगा शहर से सटे चंदनपट्टी स्थित मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में दरभंगा के सभी मदरसों के प्रिंसिपल का बड़ा जमावड़ा लगा। यह जमावड़ा इसलिए था ताकि मदरसा शिक्षकों के हालात और मदरसों की जानकारी खुद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज जान सकें और समझ सकें। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी भी मौजूद थे, जिन्होंने वहां मौजूद सैकड़ों मदरसा के प्रिंसिपल की मांगों का समर्थन करते हुए सलीम परवेज से आग्रह किया कि मदरसों के हालात को सुधारने के लिए जिन्होंने वहां मौजूद सैकड़ों मदरसा के प्रिंसिपल की मांगों का समर्थन करते हुए सलीम परवेज से आग्रह किया कि मदरसों के हालात को सुधारने के लिए फिर चाहे वह मदरसा के भवन हो, मिड डे मील हो या वेतन का मामला हो, वो मुख्यमंत्री से मिलें और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी उनके साथ मुख्यमंत्री से मिलकर ये बातें रखेंगे। इससे पूर्व मदरसा के प्रिंसिपल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन के साथ ही अली अशरफ फातमी और पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी का बारी बारी से स्वागत किया। कलकत्ता के अंदर वहाँ के बोर्ड का देखिए, वहाँ क्या तनख्वाहें हैं, वहाँ तमाम तरह की फैसिलिटी है, उसका स्टडी करना चाहिए। झारखंड में मदारिस है, वो हमसे बेहतर पोजीशन में है, उनके भी स्टडी करना चाहिए कि मदारिस के मुलाजमीन के साथ किस तरह की रियायतें, और वो बातें हुकूमत के नज़र में आनी चाहिए। आप चूंकि हुकूमत के दरमियान और असातिज़ा मदारिस के दरमियान एक बेहतर और मुस्बत कड़ी है चेयरमैन साहब, इसलिए मैं आपसे इस तरह कर रहा हूँ। इन बातों का ख्याल रखा जाए। इंक्रीमेंट का मामला है, जब 609 का जब नोटिफिकेशन हुआ उसमें यह बात कही गई नोटिफिकेशन के अंदर कि स्कूल के मुसावी ये जो मदारिस वो जो कॉन्ट्रैक्ट के स्तर पे लिए गए हैं, जिस तरह से सहूलतें स्कूल के लोगों को मिलेगी, असातिज़ा को मिलेगी, वही मदारिस के असातिज़ा को मिलेगी। ये सौतेलापन क्यों है? इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं नीतीश कुमार जी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उस आदमी ने तमाम तबकात में, तमाम सेक्टर में, तमाम शोबे में उन्होंने तरक्की, इस बिहार को तरक्की की राह पे गामजन किया। लेकिन हम रोएंगे नहीं, बच्चा रोएगा नहीं तो दूध कैसे मिलेगा? तो हमको तो रोना ही है। जो हमें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हर साल इंक्रीमेंट का मामला है, स्कूल के असातिज़ा को मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, हमें क्यों नहीं भाई? हम भी तो इस मुअज़्ज़ज़ शहरी है, हम भी तो मुलाजिम है, हम भी तो बच्चे को पढ़ाते हैं। हमें सरकार को चाहिए कि इस पे भी तवज्जो दे। ये मदरसे वाले कहां से चंदा जमा करेंगे, मुझे बताइए। आदमी ले करके घूम रहा है मस्जिदों के लिए और मदरसों के लिए, कहां से चंदा मिलेगा? बिहार में सब गरीब लोग रहते हैं। आप सीधा सीधी मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़िए। मैं एचआरडी मिनिस्टर रहा हूं। हर वो स्कूल जहां 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ते हैं और सरकार इसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके बिल्डिंग की जिम्मेदारी सर्व शिक्षा अभियान की है, वो देगा। इसको उससे टैग कीजिए। सभी मदरसों में मिड डे मील बने, यह भी सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा है, इसको भी कराइए। और जरूरत पड़े
नीतीश जी के पास जाने की तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं मौजूद रहूंगा उनको समझाने के लिए। ये जो आज घूम रहे हैं हमारे दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए, कैसर भाई, मेरे मदरसे का इतना रूम कम है, ये करा दिया हमने, बहुत पहले उसमें रूम भी दिया था। अब 2 रूम के लिए परेशान है, कहां से अपने घर से बनाएगा आदमी। मैं पिछली दफा जब नीतीश जी से मदरसे की मीटिंग हुई थी तो हमने कहा 25 करोड़ रुपया असिस्टेंस दे रहे हैं। 25 करोड़ से कितने मदरसे बनेंगे? अगर 50 लाख एक मदरसे को दीजिए तो कितना मदरसा बनेगा? 50 मदरसा, 2800 मदरसा, कितना साल लगेगा? बोलिए, जोड़ लीजिए, लग जाएगा कोई 30-35 साल। तो उन्होंने उसी वक्त उसको 100 करोड़ किया। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नीतीश जी से कहिए कि सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दें, नहीं तो कम से कम इसको 100 करोड़ को 500 करोड़ रुपया कर दें, ताकि 4 साल 5 साल में हर मदरसे को अपनी बिल्डिंग हो जाए। और ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून है, मुझे बताइए चेयरमैन साहब। क्या आप टीचर की सैलरी रोक देते हैं? क्यों? वो बच्चा जो वहां इनरोल है वो कहां जाएगा? उसको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? और एक टीचर भूखा रह करके कैसे पढ़ाएगा, ये मुझे समझाने का काम कीजिए। इसलिए अगर किसी भी मदरसे को आपने अगर दिया है, उसको दर्जा दिया है मदरसे का, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जब कभी आप उसको दर्जा दें सरकारी मदरसे का, तो उससे पहले देख लें कि वो मदरसा इस लायक है या नहीं। लायक नहीं है तो आपने उसको दर्जा क्यों दिया? तो यही चंद बातें हैं। मैं तो यही चाहूंगा, सलीम भाई को समझ लेना, सलीम भाई से मेरी पहली मुलाकात इनके घर पर, मेरे ख्याल से इनकी अम्मी बीमार थी शायद, तो हम और शहाबुद्दीन साहब इनके घर गए थे, मेरी पहली मुलाकात हुई। इनको मामूली आदमी मत समझना, फातमी जैसा। छोटे भाई की शादी में भी गए थे जी, छोटी बहन के, हाँ छोटी बहन के शादी में गए थे, राइट। इनको मामूली आदमी मत समझना, फातमी जैसा। ये बहुत अच्छे कारोबारी हैं। इससे कभी आप ये उम्मीद मत रखना कि जैसे पुराने चेयरमैन के बारे में सुनते हैं कि इधर से इधर से, ये आपको दे देंगे, याद रखना। आपको नहीं मालूम इनके बारे में। हम एक जगह घूम रहे थे इलेक्शन में इनके साथ, बोले इलेक्शन के दौरान नहीं देंगे, इलेक्शन के बाद आ जाइएगा, 1 लाख रुपया आपके हम मस्जिद को दे देंगे। कोई ऐसा नहीं करता कि इलेक्शन हो जाने के बाद 1 लाख रुपया भिजवा दे। इन्होंने भिजवा दिया। तो ये आदमी दूसरी तरह के हैं। ये चले जाएंगे मदरसा बोर्ड छोड़कर, कभी इनके ऊपर दाग धब्बा नहीं लगेगा कि ये बेईमान है। आप अपना काम कराइए, आपको जिस तरह की जरूरत होगी ये आपके शाना बशाना तैयार रहेंगे। इनको कमाना होगा ना, तो कुछ नहीं, बैठ के मोबाइल पर रियाद को कंट्रोल करेंगे, इनका कारोबार चलेगा। और बड़ा बड़ा जो होता है ना, उसके अंदर टैंकर्स में सामान भर करके आता है विदेश से और रियाद में बिकता है इनका। ये होलसेल कारोबारी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इनका। HRD मिनिस्टर रहे हुए हैं और हम सब के अभिभावक, आबरूए सियासत, मिथिलांचल के लाल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने घर पे, अपने गांव पे बुलाया और इतने बड़ी संख्या में एक वक्त सब लोगों से मुलाकात कराई। उनके साहिबजादे डॉक्टर फराज फातमी साहब, पूर्व विधायक, बिहार हेड मैडम कृति साहिबा जो तालीम नौबालिगान के बिहार के हेड हैं, फैज़ अहमद साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं,
दानिश रज़ा आलम साहब जो जनता दल यू के वाइस प्रेसिडेंट हैं और सीनियर प्रेस रिपोर्टर भी हैं, पटना से चल के आए हुए जनता दल यू के महासचिव, प्रदेश महासचिव जनाब साबिर सिद्दीकी साहब, दरभंगा महानगर के सदर इफ्तिखार साहब, खादिम हुसैन साहब, शहाबुद्दीन साहब और दरभंगा ज़िला के सभी मदारिस के सदर सेक्रेटरी, हेड मुदर्रिस, ख़वातीन व हज़रात, मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ आप सभी का कि शाम 3 बजे से आप लोग यहाँ पे आए और आज अपने तमाम मसाइल से मुझे रूबरू कराया, जिसमें ख़ास तौर से खादिम हुसैन साहब और शहाबुद्दीन रहमानी साहब का मेमोरेंडम भी मुझे मिला। मेरी एक छोटी सी मुलाकात आप लोगों से गालिबन सर्किट हाउस में हुआ था। वहाँ उस वक्त उतने लोग नहीं आए थे क्योंकि मैं पूर्णिया से अपने डिपार्टमेंटल रिव्यू के बाद लौट रहा था। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब से मेरी मुलाकात हुई और जिन साहब को हम लोगों ने आज एजाज़ बख्शा है वो भी वहाँ थे। आज आप सब लोग आए और तालीम नौबालिगान की वो तमाम मोहतरमा जिन्होंने अपने कारनामे को अंजाम दिया और जो नौबालिगान का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको एंड यूज़र तक पहुंचाने की कोशिश की और जिसकी रूह रवां मैडम कृति हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं कि वो यहाँ आई पटना से चल के। फातमी साहब हमारे बड़े भाई, उन्होंने अपनी बातें रखी और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए चंद मसलों पे बात करूँगा। हालांकि फातमी साहब के लिए मैं शुरुआत में ही 4 लाइन कह देता हूँ जो इशारतन आप लोग समझेंगे कि फातमी साहब आप तो बड़े भाई हैं हमारे। जब मैं आप सऊदी अरब से जब लौटे थे तो मैं सऊदी अरब गया था। आदमी से प्यार कीजिए और ख़ुद पे एतबार कीजिए। आदमी से प्यार कीजिए, खुद पे एतबार कीजिए, माहौल खुशगवार आएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कंधे पे जो उन्होंने मुझे बोझ दिया और मुझसे जो उम्मीद लगाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और प्रेस और मीडिया के लोग भी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मदरसे को अल अज़हर के तर्ज पे ले जाऊं। मैं भी जामिया अल अज़हर गया हूं कैरो में, फातमी साहब भी गए और फराज भी गए, लेकिन वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं एक आइडियल लगते हैं कि ये अज़हर के बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे भी बिहार के मदरसे से जो बच्चे निकलें पढ़ के, वो भी एक आइडियल लगे कि ये बिहार के उन मदारिस के बच्चे हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर चले जाते हैं तो ये झलकेगा कि बिहार के वो हेड मुदर्रिस ने इनको इस तरह की तरबियत दी है जिससे कि माननीय नीतीश कुमार जी का भी सर ऊंचा होगा और हम लोगों का भी सर ऊंचा होगा। देखिए 27/7 को मैंने इस ओहदे पे को अपना ओहदा संभाला और उस दिन से आज तक दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक के आप यकीन माने कि सैटरडे और संडे को भी मैं काम करता हूँ।